हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अगेन जनरल इंग्लिश के मॉक टेस्ट के बारे में। और ये हमारा जो मॉक टेस्ट रहेगा ये मॉक टेस्ट 4 रहेगा। इससे पहले हमने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश की बात करें तो अगर आप जेकेएसएसबी के फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हैं या जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल इंग्लिश आपको एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेकेएसएसबी के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। ये वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं जो कि जेकेएसएसबी के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को गूगल करके चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इतना पॉसिबल नहीं था कि इसके साथ साथ मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ एग्जाम लिखता करूँ कि कौन कौन से एग्जाम में जो आए हैं, बट सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके साथ मैं आपको अगेन बताना चाहूँगा, एक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने एक कमेंट किया था कि इतनी सिंपल इंग्लिश जो है जेकेएसएसबी ने नहीं पूछी है। तो मैं अपने से आपको क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, आप क्वेश्चन जो मैं आपको जहाँ पे दे रहा हूँ या क्वेश्चन आपको जहाँ पे करवा रहा हूँ आप उसको गूगल कर सकते हैं। गूगल करके देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पैटर्न आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा जेकेएसएसबी किस तरीके से एग्जाम पूछती है। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो जो पहले बनाया था उसको छोड़ के हमने 40 एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। आज 40 एमसीक्यूज से आगे डिस्कस करेंगे। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन आप 20 क्वेश्चंस को करेंगे कवर। और आप लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने पहले के किए हुए हैं। तो जितने बच्चे हैं आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने पहले से ऑलरेडी कवर किए हैं। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 41। कीजिए इसका आंसर। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इज कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। तो ये आपने इसका राइट आंसर बताना है। इसका क्या राइट आंसर रहेगा? सोहन ब्लैंक आउट व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस। ठीक है, सोहन के बारे में पूछा गया। सोहन जो है आउट, यहाँ पे ब्लैंक बननी है आपने, व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस, यानी कि मैं जब ऑफिस में पहुंचा सोहन वहां से जा चुका था। गॉन आएगा, जहां पे गो आएगा, हैड गॉन आएगा, हैज गोइंग आएगा। ये इसका आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसमें राइट आंसर क्या आएगा? तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? गो आएगा। गो तो बिल्कुल नहीं आएगा। हैज गोइंग आएगा। नो, ये कंटिन्यूटी में तो नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। गॉन तो बिल्कुल नहीं आएगा। और जहाँ पे हैड गॉन आएगा, यानी कि सोहन जा चुका था व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस, यानी कि मैं जब ऑफिस पहुंचा तो वो सोहन जहाँ से जा चुका था, हैड गॉन। ठीक है, तो हैड गॉन यहाँ पे आएगा। सिंपल इसका आंसर सी रहेगा। ये मैं आपको बताना चाहूंगा जी पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आपको जो चीजें याद रखनी है वो एक सब्जेक्ट आएगा, एक हैड आएगा। इसमें कोई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर का कोई इशू नहीं है। सिर्फ हैड आएगा, एक्सिलरी वर्ब, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस सब्जेक्ट आएगा। एक साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा जहां पे कर देते हैं, यानी कि मैं अपना काम कर चुका था। आई हैड, हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई हैड फिनिश्ड द वर्क, मैं काम कर चुका था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो 41 का आंसर आपका सी बनेगा। कीजिए 42 का आंसर। इसमें भी आपने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। रितेश ब्लैंक गोइंग टू द सिनेमा सिंस मंडे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो सिंस मंडे की बात की गई है, यानी कि जो सेंटेंस जो है ये आपका कंटिन्यूटी में है ना, कंटिन्यूटी में सेंटेंस कंटिन्यूट है। जहां पे कंटिन्यूटी में बताया गया है रितेश गोइंग टू द सिनेमा टू द मंडे। ठीक है, तो अगर रितेश की जगह कोई प्लूरल में होता, तो अगर रितेश की जगह जहां पे कोई प्लूरल नेम होता, ठीक है, जैसे बुई होता, दे होता, तो हमेशा से हम क्या लगाते? गोइंग टू द सिनेमा सिंस मंडे, यानी कि वो सिनेमा जा रहा है कब से? सिंस मंडे से। ठीक है, तो गोइंग की जगह हम क्या करते? यहाँ पे हम हैव लगाते। बट जहाँ पे रितेश जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे प्लस बीन लगाएंगे, हैज बीन। ठीक है, तो हैज बीन इसका राइट आंसर। हैड जहाँ पे नहीं आएगा, हैव जहाँ पे नहीं आएगा, विल भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो रितेश हैज बीन कहाँ जा रहा है? सिनेमा में जा रहा है। कब से? सिंस मंडे। सो इसका राइट आंसर आपका क्या बनेगा? सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट। जहां पे स्पेलिंग बताना है, इसमें कौन सा स्पेलिंग जो सही है। जहां पे देख सकते हैं परसीव, आप स्पेलिंग इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक लगेगा। इसमें आपने करेक्ट बताना है कौन सा सही वाला कौन सा है। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 43 का कीजिए आंसर। इसका क्या राइट आंसर रहेगा? चूज द करेक्ट स्पेल्ड
वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। परसीव, 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 ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहेगा। जहाँ पे आप देखें तो इसकी कोई भी सेंस नहीं बन रही है, अगर आपने देखा होगा कोई सेंस नहीं बन रही है, जहाँ पे कोई सेकंड वाले की सेंस बन रही है, PRCEIV, ये आपने देखा होगा वर्ड के बाद परसीव, सो आंसर बी बनेगा, बी इसका राइट आंसर। वैसे परसीव का मीनिंग क्या होता है, परसीव का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड, ठीक है, समझना, इसका राइट आंसर रहेगा, जहाँ पे आंसर बी रहेगा। परसीव का जहाँ पे मीनिंग जो सिमिलर वर्ड रहेगा अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 44, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। ये आपने बताना है यहाँ पे। द मीटिंग लास्ट नाइट आई टेक्स्टेड हिज सिस्टर एट वंस। लास्ट नाइट मीटिंग जो हुई थी ना, मैंने टेक्स्ट किया था किसको, इसकी सिस्टर को एट वंस, एक बार, ठीक। इसमें डोंट द मीटिंग आएगा, आफ्टर द मीटिंग आएगा, अपोजिट द मीटिंग आएगा, या टू द मीटिंग आएगा। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 जल्दी से आंसर करते जाइएगा। तो उसका आंसर क्या रहेगा, यानी कि मीटिंग के बाद आई टेक्स्टेड हिज सिस्टर एट वंस, सो आंसर क्या बनेगा, आफ्टर बनेगा इसका राइट आंसर। आंसर बी बनेगा, बी आफ्टर, यानी कि आफ्टर द मीटिंग लास्ट नाइट आई टेक्स्टेड हिज सिस्टर एट वंस, सो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर सीधा बनेगा इसका राइट आंसर, आंसर बी, बी इसका राइट आंसर है। कीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का। चूज द करेक्टली स्पेल्ड, अगेंस्ट आपने स्पेलिंग के बारे में बताना है। प्रोनाउंसिएशन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा वर्ड सही है। अगर आप इस वर्ड को देखें तो जहाँ पे ये आपका है डी पार्ट, इसको देखेंगे तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन बन गया, तो इसको इस तरीके से ये वर्ड तो नहीं बनेगा। सी पार्ट देखें तो प्रोनाउंसिएशन, जे भी नहीं बन रहा, ये ऐसा आ रहा है बीच में, जे नहीं बनेगा। सेकंड वाले में देखें तो ये आपका है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। अगर आप इसको देखें तो ये है प्रोनाउंसिएशन, पहले वाला सही बन रहा है, फर्स्ट वाला सही बन रहा है, यानी कि आंसर आपका क्या बनेगा, ए बनेगा, ए इसका राइट आंसर है, ठीक, ए इसका राइट आंसर है। तो ये करेक्ट स्पेल्ड जो वर्ड था ये प्रोनाउंसिएशन था, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया। कीजिए इसका आंसर कमेंट जल्दी से, क्या रहेगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले बात करें तो ब्यूटीफुल का उगली बनेगा, बिल्कुल सही है। फैट का थिन बनेगा। प्रेज यानी प्रशंसा करना, ब्लेम, बिल्कुल सही है। बेस्ट का क्या हो सकता है, बेस्ट का वर्स्ट हो सकता है, वर्स्ट, ठीक है। तो प्रीमियर तो इसका बिल्कुल नहीं होगा आंसर, यानी कि बी जो है इसका बिल्कुल सही है। हमने फाइंड करना और ऑड वन आउट को, तो इसमें आंसर आपका बनेगा बी, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। वैसे बेस्ट का क्या होगा, बेस्ट का वर्स्ट होगा, बेस्ट का क्या बनेगा, वर्स्ट, ठीक है। तो जहाँ पे ब्यूटीफुल का उगली बिल्कुल सही है, प्रेज का ब्लेम बिल्कुल सही है, फैट का थिन ये भी सही है, और बेस्ट का प्रीमियर, ये आपका आंसर बनेगा बी। बेस्ट का क्या बनेगा, वर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस ऑफ द व्हिच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो वर्ड ऐसे आते हैं उस तरीके से आपने करना है। कीजिए इसका आंसर, कीजिए डिक्शनरी में कैसे वर्ड आते हैं। ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी के एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा गया है, ये मैं अपने से क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो डिक्शनरी में देखें तो जैसे जे ई से कोई लेटर वर्ड स्टार्ट हुआ है तो ई से पहले क्या आएगा, ए आएगा, ई से पहले क्या आएगा, ए, यानी कि ए किसी और जगह है, नो, जहां पे पहला वर्ड तो जे बनेगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे बनेगा 2। ई के बाद क्या आता है, सी आ रहा है, जहां पे डी आ रहा है, यानी कि सी आ रहा है तो ये दूसरा वर्ड बनेगा, यानी कि 3, दूसरा वर्ड बनेगा। सी के बाद क्या आता है, डी, डी आता है बिल्कुल, तो किसके बाद ये बनेगा आपका 4 वाला, 2 3 4, 2 3 4 है कहाँ पे, 2 3 4, 2 3 4, जहां पे अगर आप ऐसे करोगे इसको शॉर्ट वन फॉर्म में तो ये 2 3 4 जहां से निकल जाएगा, ठीक है। 2 3 4 आ गया। उसके बाद 5 नंबर पे एडिटर, वापिस ही डी आई आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 नंबर पे ई एंड जे, आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 आपने लेटर को सॉल्व किया तो बाकी वाले आप कर लोगे आराम से। तो 2 3 4 जहां पे आंसर सी है, कहीं भी जगह आपको 2 3 4 देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये आपका 2 3 5 है, 3 2 4 है, 2 3 5 है, 2 4 5 है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, आंसर आपका सी बनेगा, सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें से आपने बताना सिनोनिम में बताना मेजर का, मेजर का क्या सिनोनिम है, क्या नेग्लिजिबल है, नो, इसका सिनोनिम तो नेग्लिजिबल नहीं है। अनइम्पोर्टेंट है, बिल्कुल नहीं अनइम्पोर्टेंट। माइनर है, मेजर का माइनर थोड़े होता है, मेजर का हमेशा से जो सिनोनिम में बनेगा वो बनेगा सिग्निफिकेंट। आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा जहां पे ए, ए इसका राइट आंसर है।
तो ए इसका मेजर का हमेशा जो सिनोनिम में सिमिलर वर्ड बनेगा उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन जहां पे थोड़ा देख सकते हैं TION टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है जिससे हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। वी जापान विजिटेड सेवरल टाइम, यानी कि मैं बहुत बार विजिट कर चुका हूं। कहां पे? जापान में। ठीक है, तो जहां पे हैव बीन विजिटेड आएगा, हैव बीन विजिटेड तो नहीं आएगा, बिल्कुल गलत है। हैज विजिटेड आएगा, नो। तो वी के साथ तो हम हैज लगाते नहीं है, हैज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। विजिटिंग का तो नहीं आएगा, विजिटिंग कहाँ आएगा? वी विजिटिंग जापान सेवरल टाइम, नहीं। हमेशा से जहां पे क्या आएगा, वी के साथ हमेशा से क्या आता है? हैव, और उसके साथ क्या आएगा? विजिटेड। वी हैव विजिटेड जापान सेवरल टाइम। ये आपका कौन सा सेंटेंस बना? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज प्लस B3 प्लस सब्जेक्ट। तो जहां पे हैव क्यों आया? क्योंकि ये प्लूरल में है। वही क्या प्लूरल में है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। विजिटेड बहुत बार, सेवरल टाइम, जापान में इन्होंने बहुत बार हमने क्या किया है? विजिट किया है सेवरल टाइम। ठीक है, विजिट कर चुके हैं। ठीक है, सो आंसर आपका बी बनेगा, 20 का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का बताइए। जी आपने कंजक्शन बतानी है। गिवन ऑप्शन टू मेक इट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मोस्ट वाइल्ड एनिमल वोंट अटैक। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल जो है अटैक नहीं करते, दे आर प्रोवोक्ड। अनलेस आएगा, फ्रॉम आएगा, अबाउट आएगा या इन आएगा। इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया इसका अगर आप देखिए ध्यान से इसको समझे तो आसानी से इसका आंसर आप कर लोगे। चलिए देखिए, बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो अटैक नहीं करते हैं। तब तक अटैक नहीं करेंगे, कब तक नहीं करेंगे? जब तक कि उसको प्रवोक नहीं किया जाएगा। प्रवोक का मीनिंग जहां पे अनलेस। अनलेस मोस्ट वाइल्ड एनिमल वोंट अटैक अनलेस, तब तक दे आर प्रोवोक्ड। सो आंसर आपका क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, सीधा सा आंसर। ठीक है, तब तक नहीं करेंगे अटैक, तब तक नहीं जब तक उसको प्रपोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, जहां पे आपने एंटोनिम में बताना है किसको? जियोपार्डी का। जियोपार्डी का अगर मीनिंग की बात करें तो उसका मीनिंग क्या होता है? स्कैपेबिलिटी, रिवलरी, फिरल या सेफ्टी। अगर आप जियोपार्डी मीनिंग की बात करें तो जियोपार्डी का मीनिंग जो होता है वो होता है डेंजर। क्या होता है? डेंजर, यानी कि खतरा। अगर खतरा जो है, खतरे का उल्टा करेंगे, उल्टा उसका अपोजिट एंटोनिम में बताएंगे तो उसका अपोजिट हमेशा से बनेगा सेफ्टी। क्या बनेगा? सेफ्टी। खतरे का क्या होगा? सेफ्टी। तो आंसर आपका डी बन जाएगा, सीधा सीधा डी। ठीक है, जेके एसएसबी के फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जी आप सर्च करके देख सकते हैं। जो कोई भी क्वेश्चन मैं अपने से नहीं करवा रहा हूँ, जो सारे के सारे क्वेश्चन जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे गए। चलिए जी, जियोपार्डी का मीनिंग होता है डेंजर, और जहां पे इसका उल्टा हो गया, जहां पे सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 52, चूज द बेस्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव फॉर द ब्लैंक इन द गिवन। ठीक है, आपने बताना जहां पे इसका राइट आंसर क्या रहेगा? एन इंजीनियर ही इज अ नोबलिस्ट। जहां पे क्वेश्चन का अगर समझे आप, इसको ब्लैंक को समझे तो आसानी से आंसर कर पाओगे। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला? इंजीनियर के अलावा वो क्या है? एक नोबलिस्ट है। क्या है? इंजीनियर के अलावा क्या है? नोबलिस्ट है। क्या अगेंस्ट एन इंजीनियर है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिसाइड एन इंजीनियर, बिल्कुल गलत। अक्रॉस एन इंजीनियर, बिल्कुल। बिसाइड्स, बिसाइड्स का राइट आंसर है। यानी कि बिसाइड्स की बात करें तो बिसाइड्स इंजीनियर के अलावा वो क्या है? एक नोबलिस्ट है। सो इंजीनियर के अलावा, सो आंसर क्या बनेगा आपका? ए बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो एक्सेप्ट यानी कि अलावा। ठीक है, ये हिंदी में मैंने लिखा हुआ यहाँ पे एक्सेप्ट, यानी कि ये सिर्फ इंजीनियर नहीं है, इसके अलावा इंजीनियर के अलावा क्या है? नोबलिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, फिलिंग द ब्लैंक सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द। अब जहां पे प्रीपोजिशन बतानी है आपने। टिल, यानी कि पेन इज ब्लैंक द टेबल। क्या टिल द टेबल आएगा? थ्रू द टेबल आएगा? बिसाइड्स द टेबल आएगा? या बीनीथ द टेबल आएगा? कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या आंसर बनेगा? जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 53 का। 53 का क्या आंसर बनेगा फ्रेंड्स? जल्दी से आंसर कीजिए। द पेन इज टिल द टेबल, नो, इसमें तो बिल्कुल गलत आएगा जी। थ्रो द टेबल तो नहीं आएगा, बिसाइड्स द टेबल बिल्कुल नहीं आएगा, बीनीथ द टेबल। आंसर सही आंसर आपका बनेगा डी। यहाँ पे देखिए डी इसका राइट आंसर है। द पेन इज बीनीथ द टेबल। बीनीथ का भी नहीं क्या होता? नो, नीचे। तो पेन कहाँ पे है? टेबल के नीचे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। सूटेबल आर्टिकल बनना आपने। इंग्लिश हैज बिकम वन ब्लैंक कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, अमंग पीपल। कॉमन लैंग्वेज बन गई है। सी कॉमन, जहां पे अगर देखें तो जहां पे ना तो आपको वावल शॉर्ट दिख रही है ना कुछ भी, तो एन तो नहीं आएगा। ए तो बिल्कुल नहीं आएगा। नो आर्टिकल, नो आर्टिकल क्यों नहीं? आर्टिकल तो जहां पे लगेगा, बट आर्टिकल द लगेगा जहां। ठीक है, तो इंग्लिश हैज बिकम वन ऑफ द कॉमन लैंग्वेज अमंग पीपल। आंसर क्या बनेगा आपका? बी। 20 का राइट आंसर।
चलिए जी क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर कीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स, जहां पे अगेन आपने आर्टिकल बनना है। मोस्ट ऑफ ब्लैक चिनमीस कम विद द लाइफ टाइम वारंटी ऑफर सो दैट यू कैन एंजॉय कुकिंग फॉर मेनी ईयर्स। तो बहुत सारी जो चिनमीस होती है वो कैसे आती है? लाइफ टाइम वारंटी के साथ, जिससे यू कैन एंजॉय कुकिंग फॉर मेनी ईयर्स। नो आर्टिकल आएगा, ए आएगा, एन आएगा या दी आएगा। कीजिए इसका आंसर, कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 55 का। 55 का क्या आंसर रहेगा, जल्दी से कमेंट करते जाइएगा। सो 55 का आंसर बनेगा जहां पे नो आर्टिकल, नहीं तो आर्टिकल लगेगा जहां पे पहला तो नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड तो नहीं होगा, ए तो नहीं होगा, एन की जहां पे कोई सिचुएशन नहीं है, द बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द चिनमीस कम विद द लाइफ टाइम वारंटी ऑफर सो दैट यू कैन एंजॉय कुकिंग फॉर मेनी ईयर्स। तो आंसर आपका डी बनेगा, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, जहां पे आपने प्रीपोजिशन भरनी है अगेन से। द रेन हैज बीन कंटिन्यूस दिस मॉर्निंग दिस आफ्टरनून, यानी कि रेन जो है, बारिश जो है कंटिन्यूस है। कब से? सिंस मॉर्निंग से, यानी कि सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा? अगेंस्ट दिस आएगा, एट आएगा, ओवर आएगा या सिंस आएगा? अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अगेंस्ट बनेगा इसका राइट आंसर। कीजिए इसका आंसर जल्दी से। अगेंस्ट तो नहीं बनेगा, जल्दी से आंसर कीजिए, कीजिए आंसर इसका जल्दी से। अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा, एट बिल्कुल नहीं आएगा, ओवर बिल्कुल नहीं है। यानी कि जो बारिश है वो कंटिन्यूटी में हो रही है सिंस दिस आफ्टरनून। सिंस आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा? सिंस। आंसर आपका 56 का क्या बनेगा? डी बनेगा, डी इसका राइट आंसर। कीजिए 57 का आंसर। अगेन आपने आर्टिकल पढ़ना है जहां पे ही इज एडिक्टेड टू सिगरेट स्मोकिंग। कीजिए इसका आंसर। ए आएगा, नो आर्टिकल आएगा, डी आएगा या एन आएगा? कीजिए इसका आंसर, कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा? जहां पे ही इज एडिक्टेड टू सिगरेट स्मोकिंग, नो। जहां ए तो नहीं आएगा, द की सिचुएशन कोई नहीं यहाँ पे, एन भी नहीं आएगा, जहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ही इज एडिक्टेड टू सिगरेट स्मोकिंग, जहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। सो आंसर आपका क्या बनेगा? बी, बी इज करेक्ट आंसर। कीजिए 58 का आंसर, जहां पे आपने सुटेबल प्रीपोजिशन भरनी है। आई एम गोइंग टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज ब्लैंक द एनुअल डे फंक्शन। कीजिए इसका आंसर। टू आएगा, फॉर आएगा, इन आएगा या फ्रॉम आएगा? कीजिए इसका आंसर। टू आएगा, फॉर आएगा, इन आएगा या फ्रॉम आएगा? जहां पे टू तो नहीं आएगा, फॉर भी नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा, इन आएगा। ठीक है, मैं कहां जा रहा हूं? फर्स्ट प्राइज रिसीव करने के लिए जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज। कहां पे? एनुअल डे फंक्शन में। कहां पे? एनुअल डे फंक्शन। इन आएगा जहां पे, इन इसका राइट आंसर है। प्रीपोजिशन क्या बनेगी? इन, जहां पे। आंसर सी। अब लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 59 क्वेश्चन आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जहां पे आपने सुटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स फिल करने हैं। अ पिक्चर ऑफ द क्रिमिनल हु वाज लास्ट मंथ वाज ऑन द वॉल। रेन आएगा, रेन जहां पे इसका तो कोई बढ़ नहीं रहा बिल्कुल। इंटेंस, क्या इंटेंस आएगा? हैंग आएगा, पोर्ड, पोरिंग आएगा? कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 59 का क्या आंसर बनेगा? जल्दी से कमेंट करते जाइएगा। इसमें अगर आप देखें तो जहां पे जो पिक्चर है क्रिमिनल की, हु वाज, इंटेंस तो बिल्कुल नहीं आएगा, पोर्ड बिल्कुल नहीं आएगा, रेन बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप इसको देखें, जो पिक्चर है क्रिमिनल की, हु वाज हैंग्ड, यानी कि इसको फांसी दी गई थी लास्ट मंथ, वाज हंग ऑन द वॉल। ठीक है जी, आंसर आपका बनेगा सी, सी इसका राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपने आर्टिकल्स यहाँ पे पढ़ने हैं। ही केम डायरेक्ट फ्रॉम ब्राजील, ए, नो आर्टिकल, द या एन? कीजिए इसका आंसर। कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा? ए बनेगा, नो आर्टिकल आएगा, दी आएगा या एन आएगा? कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का आज का लास्ट क्वेश्चन। ए आएगा, ही केम डायरेक्ट फ्रॉम ए ब्राजील, बिल्कुल नहीं, इसकी तो सेंस ही नहीं कोई बन रही। ही केम डायरेक्ट फ्रॉम ब्राजील, दा तो आता नहीं इसमें, कहाँ आएगा? एन की जहां पे कोई सिचुएशन है, यानी कि जहां पे भी नो आर्टिकल आएगा। ही केम डायरेक्ट फ्रॉम ब्राजील। सो आंसर आपका कहां से आया? वो डायरेक्ट कहां से आया? ब्राजील से। सो आंसर आपका क्या बनेगा? 60 का आंसर आपका बनेगा बी, बी इसका राइट आंसर है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। इसमें हमने 20 क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को डिस्कस किया। ये हमारा मॉक टेस्ट 4 था इंग्लिश का।
तो कैसा लगा आपको वीडियो जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो हमने 20 MCQs किए हैं 20 में से आपके कितने ठीक है। अगर आपके 20 में से 17 से ऊपर है, 16 से ऊपर है, 15 से भी ऊपर है तो आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। एक अच्छा स्कोर है आपका जेके SSB के एग्जाम में। आप इंग्लिश में कम से कम आपके अच्छे मार्क्स जो है आने वाले, ठीक है। अगर आपका 15 से ऊपर है यानी कि 16 से ऊपर है, ठीक है, तो उसको मान के चलिए कि अच्छे मार्क्स हैं आपके इंग्लिश के। तो अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा जेके SSB के एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप कुछ एक 40 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, वो मैं आपके लिए सिंगल वीडियो में लेके आऊंगा। इसके बाद आपका लास्ट जो आपका 60 नंबर का जो है सुपरवाइजर का जो है उसको हम कवर करेंगे और उसको एक या दो मॉक टेस्ट में उसको 60 क्वेश्चन का मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।